ये बात है 1998 की, जब पंकज त्रिपाठी थिएटर के साथ साथ एक होटल में काम भी किया करते थे ताकि उनका खर्चा निकल सके। उसी होटल में सत्ता मूवी के सिलसिले में मनोज वाजपेयी जी एक दिन के लिए रुकने आए, लेकिन जब वो होटल से निकले तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए। वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने अपने पास ही रख ली। जब कुछ सालों बाद पंकज त्रिपाठी जी भी सफल हो गए और जब वो मनोज वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में मनोज वाजपेयी जी को बताया और कहा कि उनकी चप्पल उन्होंने रख ली थी। तब मनोज जी ने कहा कि तुमने क्यों रख ली थी? तो पंकज जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि वो मेरे लिए राम की पादुकाएं थी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो मनोज वाजपेयी जी को करते हैं। गाइस, आपको एक्टिंग के ये लिविंग लेजेंड्स के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा। और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया और 16 अप्रैल को यू कांट इवन इमेजिन 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की बोल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मच्छर हमारे खून को चूसने के लिए हमें काटता है, लेकिन जब वो काट रहा होता है तो वो कुछ एक ऐसी चीज करता है जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। वो हमें काटने के साथ साथ हम पे सूसू भी करता है। एक रिसर्च से पता लगा है कि कोई भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हमें काटने के साथ साथ हमारे शरीर पर सुसु भी करता है, क्योंकि हमारे ब्लड से उसे न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत मात्रा में सॉल्ट भी होता है, जिसे वो यूरिन के थ्रू फटाफट से बाहर निकाल देता है। तो अगली बार जब आपको काटे तो आप याद रखिएगा वो आप पे सुसु भी कर रहा है। सो टेक केयर अबाउट इट। या आप पहले से जानते थे? नहीं जानते तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है।